हम लोगों को एक सीट मिला था और एक सीट जीतने में हम लोग सफल हुए हैं और सभी कार्यकर्ताओं का योगदान रहा है। और कुछ हम लोगों ने समीक्षा भी किया है कि इस चुनाव में कौन सा कमियां रही और जो 2024 में जो अभी हम लोग का विधानसभा चुनाव है उसमें सभी कार्यकर्ताओं को टारगेट भी दिया गया है कि उसकी तैयारी अभी से करें। 19 में एक बड़े मार्क्स आप जीते थे दादा, लेकिन 24 आते आते देखिए चुनाव हम लोगों ने जीता है। मैंने पहले ही कहा कि जो कमी रहा है उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे और उस कमी को हम लोग दूर करेंगे ताकि उसका प्रभाव विधानसभा चुनाव में ना हो। ऐसा चर्चा चल रहा है, लोग पूछते से कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है आजसू को जगह नहीं मिला। देखिए ये कोई नाराजगी नहीं, अपना अपना क्योंकि संगठन है और हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए में सभी लोगों को सभी सहयोगों को साथ लेकर चलना है। तो हम लोग आज भी यह उम्मीद, चूँकि यह अधिकार क्षेत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है और लेकिन पूरा भरोसा है कि हम लोगों को भी काम करने का मौका मिलेगा। आपका एक बड़ा वोट बैंक है, एक जिसका एक सांसद ऐसा क्या वजह है कि सीपी चौधरी? मैंने पहले ही कहा कि हम लोग अपनी बात को रखें, एनडीए फोल्डर में अपनी बात को हम लोग रखेंगे। आप लोग शपथ ग्रहण समारोह में भी आपके पार्टी? नहीं, एनडीए फोल्डर में हम अपनी बात को रखेंगे और सारी चीज़ों को देखेंगे। राम महतो क्या आप लोग के लिए विधानसभा में भी चुनौती बनेगी? देखिए हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अपना अपना तरीका होता है और चुनाव लोग लड़ते हैं, किसी को कितने उम्मीदवार रहते हैं, लेकिन लोगों के बीच में जाना और अपनी बात को रखना, जो हम लोग अपनी बात को रखेंगे और चुनाव एक चुनौती रहता है, हम लोग इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और चुनाव मैदान में रहेंगे। आपके ही वोट बैंक पे ज्यादा अरे ऐसा नहीं, चुनाव में किसी का वोट नहीं होता और सभी क्षेत्रों में 48,000 वोट लेकर आए। निश्चित है, कोई भी चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ेंगे और चुनाव का परिणाम विधानसभा चुनाव में देखेंगे। चुनौती नहीं है आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए दादा? देखिए चुनाव में मैंने पहले ही कहा, पूरे देश का जो पैटर्न रहा, वोटिंग प्रतिशत में जो कमियां है इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।